हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है, सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने मैं आपको बताती हूँ कि हमें 4 इक्वेशंस गिवन है, मतलब दो इक्वेशन हर पार्ट में गिवन है, 4 पार्ट्स गिवन है। हमें उनका पहले ये देखना है कि क्या वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट शो ग्राफिकली, अगर आंसर कंसिस्टेंट आता है तो हमें उसको ग्राफिकली शो करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कैसे देखते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। अब मैं आपको वो केस याद दिला देती हूँ कि कौन से केस में कंसिस्टेंट होता है और कौन से केस में नहीं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स कि जो इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट होने का मतलब है कि वो कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो केस होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब बाद का जो थर्ड हमारा सिचुएशन आता है जिसमें पहले ही दो आपस में इक्वल ना आए तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और वो कंसिस्टेंट होगा। और जो जिसमें जो सेकंड केस मैंने आपको बताया जिसमें ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड वन नहीं होता, उसमें लाइन कैसी बनती है, पैरेलल। तो कंसिस्टेंट दो केस में होगा, जब कोइंसिडेंट होगा यानी कि तीनों आपस में इक्वल होंगे, और दूसरा जब इंटरसेक्टिंग यानी कि पहला इक्वल होगा, पहला इक्वल नहीं आएगा तो वो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन कि हमें अब इसमें a1 अपॉन a2 ये सब करके देखना है। अभी इक्वल नहीं लगाते, a1 अपॉन a2, सो a1 यहाँ पे क्या है, 1। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप स्पेसिफिकली जो इसके लिए वीडियो बनी हुई है वो जाके देख सकते हैं। 1 और 2, a2 ये है ना, तो 2, b1 इज ऑल्सो 1 और b2 इज ऑल्सो 2, c1 इज 5 या -5 क्योंकि ये 5 यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, और c2 इज 10 और ये यहाँ आके -10 हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, इनको कट करना है, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो तीनों का आंसर आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2। तो ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, और क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वाले केस में हमें क्या करना है, इसको ग्राफ बना के इसको शो करना है। अब ग्राफ वाला मैं आपको क्वेश्चन पहले काफ़ी समझा चुकी हूँ, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी और जिसमें ये प्रॉपरली समझाया हुआ है वो वाले क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसका, जिसमें आप ग्राफ भी बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्राफ बनाते हो दैट इज़ बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज ये ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता रही हूँ सिर्फ मैं, और उसके आगे जो ग्राफ बनाने का काम है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब क्या करना है, ग्राफ में आपको अंदाज़ा एक बार फिर भी आइडिया दे देती हूँ। आपको 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। कैसे, इन इक्वेशंस को देके पहले इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, फिर इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के बाद आपको उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, और स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी। आप बना के देख लीजिए, और अगर आपको नहीं आता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 ढूंढना है, b1 अपॉन b2 फाइंड करना है, और c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। सो a1 देखो क्या है, x के साथ वाला जो टर्म होता है वो a1 विच इज़ 1, a2 इज़ 3, b1 इज़ ऑल्सो 1 लेकिन -1 होगा। ये जो मैं आपको ये जो ढूंढ के दिखा रही हूँ ना, आई नो आपको थोड़ा, अगर आप पहली बार समझ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये मैंने काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट करके समझाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। अगर वो तीनों क्वेश्चन आपने सीख लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और b2 इज़ -3,
माइनस से माइनस कट हो गया, दैट मीन्स ये दोनों तो आपस में आ गए इक्वल। नाउ C1 इज ये 8 यहाँ पे है, इधर जाके -8 होगा, -8। C2 इज 16, लेकिन -16 क्योंकि ये 16 यहाँ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 1 8 अपॉन में 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों आंसर क्या आ रहा है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। और जब भी मैंने आपको बताया था कि when A1/A2 is equal to B1/B2 but it is not equals to C1/C2, then the lines will be parallel. Lines will be पैरेलल, लाइंस जो बनेंगी वो पैरेलल होंगी। और आपको यहाँ पे क्या कौन सी होगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? तो पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। तो जो इनकंसिस्टेंट है उसके लिए आपको ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ कंसिस्टेंट के लिए बनाना है। सो ये पार्ट यहीं ख़त्म हो गया। पिछले वाले में आपको ग्राफ बनाना है वो खुद बना लीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है और वो इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए आपको ग्राफ नहीं बनाना। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। सो नाउ थर्ड पार्ट है 2x + y + -6 is equal to 0, 4x - 2y - 4 is equal to 0. Now first of all you are supposed to find A1/A2, then B1/B2 and then C1/C2. फिर हम देखेंगे कि कौन सी टर्म्स इक्वल आ रही हैं और नहीं। तो A1 is 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, A2 is 4, B1 is 1 क्योंकि y के साथ कुछ वैल्यू नहीं है, B2 is -2, C1 is -6, C2 is -4। नाउ आप देखो क्या कट हो सकता है, 2 से 4 कट हो रहा है 1/2, माइनस से माइनस यहाँ 2/3 है। इसको तो कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 और 1/-2, यहाँ पे 1/2 आंसर आ रहा है, 1/-2 आंसर आ रहा है और 2/3 आंसर आ रहा है। तो ये पहला ही आपस में इक्वल नहीं है। तो जब पहला ही इक्वल ना हो तो थर्ड को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब पहला ही इक्वल नहीं होता, when A1/A2 is not equals to B1/B2, that means कि the lines will be intersecting, यानी कि वो इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट करने वाली लाइनें क्या होती हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होता है जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ लिया। तो कंसिस्टेंट है तो आपको इसका ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा, पहले इसके पॉइंट्स ढूंढोगे, फिर इसके पॉइंट्स ढूंढोगे, ग्राफ में दोनों को प्लॉट करोगे और देखोगे कि दोनों लाइन आपस में कुछ इस तरीके से कट हो रही होंगी कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली। सो नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट। सो नाउ फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 is equal to 0, 4x - 4y - 5 is equal to 0. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2. सो A1 क्या है 2, तो लिख दीजिए 2, A2 है 4, देन 4, B1 is -2, B2 is -4, C1 is -2, C2 is -5। कट कर दीजिए, यहाँ से 2 से माइनस कट हो गया। नाउ 2 1 जा 2, देखोगे तो आपस में ये 1/2 पहला आ रहा है 1/2, देन अगेन 1/2, देन 2/5। तो आप देखोगे तो पहले तो आपस में इक्वल है लेकिन दूसरा नहीं है। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, द लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल, एंड अगर लाइन्स पैरेलल हैं दैट मीन्स इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में आपको ग्राफ बनाना है या नहीं, तो आपको ग्राफ नहीं बनाना। ये बहुत सिंपल है। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ नहीं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ वो क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि जो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस देख चुके हैं, अगर मैं यहाँ पर भी आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी, प्रॉपर क्वेश्चंस में फाइंड आउट करके दिखाऊंगी सारी जो पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर भी अगर फुल्ली तरीके से समझाऊंगी तो जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो वीडियो नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली वो बोर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ आती है।
सो अगर जिसने नहीं देखी है उनके पास चॉइस है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बनाना था आई थिंक, तो ग्राफ बनाना सिखा दिया मैंने उसमें बहुत अच्छे से कि पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। नाउ उसके बाद जो ये A1 A2 B1 B2 है ना, अब आपको शायद हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझे पहले कि ये क्वेश्चन आपको समझ ना आए कि A1 A2 क्या है, तो ये क्वेश्चन जो अलग से आया हुआ है जिसमें आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर ये सब बताना है पैरेलल वगैरह, तो उस क्वेश्चन में जाके मे बी सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन थर्ड तीनों क्वेश्चन देख लेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।